हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 10th जियोग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का कुछ एमसीक्यू। तो फर्स्ट एमसीक्यू है कि प्लॉट हाउस एंड अदर प्रॉपर्टी केम अंडर द, यानी कि प्लॉट हुए, हाउस हुए, अपनी प्रॉपर्टी हुई, वो किस रिसोर्स के अंदर आएगी। ऑप्शन है आपका इंडिविजुअल रिसोर्स, सेकंड है कि कम्युनिटी ओन रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स एंड अबायोटिक रिसोर्स। तो ये प्लॉट है, हाउस है, आपका इस पे खुद का हक होता है, इसलिए ये इंडिविजुअल रिसोर्स होगा। फिर है कि रिसोर्सेज दैट टेक लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम फॉर देयर फॉर्मेशन आर कॉल्ड, जो कि बहुत लंबे समय में बन के तैयार होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है कि रेन्यूएबल रिसोर्स, रिजर्व रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स या नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स। तो आपका करेक्ट आंसर होगा नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स। ये ऐसे रिसोर्स है जो कि बहुत लंबी टाइम ले लेते हैं बनने में। रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ, ऑप्शन है नेशनल एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी, बोथ है ए एंड बी, और नन ऑफ द एबव। तो ह्यूमन एक्टिविटी यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड अगेन आर, ऑप्शन है नेशनल रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्स एंड स्टॉक रिसोर्स। तो रिन्यूएबल रिसोर्स को हम दोबारा फिर से बना सकते हैं, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। फिर है कि दे आर गिफ्ट ऑफ नेचर विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, ऑप्शन है कमोडिटी, अ थिंग्स, रिसोर्स एंड नन ऑफ देम। तो रिसोर्सेज एक ऐसी चीज है जो कि ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई करती है या फिर पूरा करती है। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी ओन रिसोर्स, पब्लिक पार्क, प्ले ग्राउंड, ग्रेजिंग ग्राउंड, बरियल ग्राउंड। सेकंड ऑप्शन है कि प्लॉट हाउसेस, एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, फ्लोरा, फौना एंड फिशरीज। तो आपका करेक्ट ऑप्शन ए होगा पब्लिक पार्क, प्ले ग्राउंड। इस पे क्या होता है, पूरे कम्युनिटी का हक होता है, यानी कि पूरे मोहल्ले वाले इस पे खेल सकते हैं और डेड बॉडी जला सकते हैं, गाय भैंस को चरा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर, ऑप्शन ए है रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, रिसोर्स जनरेशन। तो करेक्ट होगा ऑप्शन ए, रिसोर्स प्लानिंग बहुत जरूरी होता है काम करने के पहले। फिर है कि वेयर वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हेड, कब फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट कब हुआ था। तो रियो दी जेनेरियो, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, फिलीपींस। तो आपका करेक्ट होगा रियो दी जेनेरियो। हाउ डू ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विथ नेचर, ह्यूमन बींग कैसे नेचर से इंटरेक्ट है, टेक्नोलॉजी के थ्रू या फिर नेचरिंग इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज के थ्रू, इंडस्ट्री के थ्रू या फिर एक्सपेरिमेंटल एडवांस के थ्रू। करेक्ट होगा टेक्नोलॉजी के थ्रू, क्योंकि हम लोग के पास इतनी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से हम नेचर से जुड़े हुए हैं। फिर हाउ मेनी इकोनॉमिक जोन आर देयर इन इंडिया, इंडिया में कितने इकोनॉमिक जोन है। तो सिंपल सा है कि इंडिया में 5 इकोनॉमिक जोन हैं। फिर है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑप्शन है कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ वेरियस रिसोर्स, सेकंड है कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पीपल, फोर्थ ऑप्शन है कि डेवलपमेंट दैट मीट्स द डिजायर ऑफ द मेंबर ऑफ ऑल कम्युनिटीज। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बी होगा कि ऐसा डेवलपमेंट जो कि फ्यूचर का जो नीड हो उसको खराब भी ना करे और प्रेजेंट की नीड को पूरा करे, यानी कि बिना इन्वायरमेंटल को डैमेज किए हमें अपना डेवलपमेंट करना चाहिए, उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिर है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस, लैंड डिग्रेडेशन बाय परसेंटेज। ऑप्शन ए कि फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया, वाटर इरोडेड एरिया, विंड इरोडेड एरिया, सलाइन एंड अल्कलाइन डिपॉजिट। तो आपको परसेंटेज के हिसाब से, लैंड डिग्रेडेशन के हिसाब से आपको वे में आपको रखना है करेक्ट सीक्वेंस में। देखिए इसमें जो आपका करेक्ट होगा वो सेकंड होगा, क्योंकि देखिए सेकंड ये जो है ना वाटर इरोडेड एरिया, फिर उसके बाद फॉरेस्ट इरोडेड एरिया, विंड इरोडेड एरिया, फिर सलाइन एंड अल्कलाइन डिपॉजिट एरिया, ऐसे मतलब इस सीक्वेंस में हमारे लैंड डिग्रेडेशन बाय परसेंटेज मेंटेन है, ठीक है। फिर है कि हाउ मच इज द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, सिंपल सा आंसर है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। व्हाट परसेंट ऑफ इंडिया लैंड एरिया इज प्लेन एरिया। तो प्लेन एरिया कितने परसेंटेज में है इंडिया में। तो देखिए सबसे ज्यादा परसेंटेज का होता है प्लेन, क्योंकि प्लेन पे ज्यादा लोग रहते भी हैं, बहुत सारे काम भी होते हैं। तो ऑप्शन डी जो सबसे ज्यादा 43% एरिया इंडिया की प्लेन एरिया है।
फिर है कि रेड सॉइल इज रेडिश इन कलर, जो कलर होता है मिट्टी का वो रेडिश होता है रेड सॉइल का, क्यों? हाई क्ले कंटेंट के कारण, या फिर प्रेजेंस ऑफ कंकर नोड्यूल्स इन द सब सॉयल, या फिर डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन इग्नस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। फोर्थ ऑप्शन है हाई मॉइस्चर कंटेंट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा कि डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन इग्नस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर आयरन ज्यादा पाया जाता है, इस वजह से आपकी मिट्टी रेड सॉयल वाली रेड होती है। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर सॉयल फॉर्मेशन, सॉयल फॉर्मेशन के लिए इन चारों में से किसका रोल नहीं है? रिलीफ का रोल नहीं, या फिर पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, ड्यूरेशन ऑफ डे। तो ड्यूरेशन ऑफ डे देखिए मायने नहीं रखता है मिट्टी के फॉर्मेशन में, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फिर खादर इज द टाइप ऑफ ब्लैक सॉयल, एलुवियल सॉयल, लेटराइट सॉयल एंड डिजर्ट सॉयल। तो आपका एलुवियल सॉयल के अंदर खादर आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फॉर सॉयल कंजर्वेशन, सॉयल कंजर्वेशन के लिए कौन सी चीजें इसमें से जरूरी नहीं है? स्ट्रिप क्रॉपिंग नहीं जरूरी, या फिर टेरेस क्रॉपिंग, शेल्टर बेल्ट। देखिए तीनों हम लोग पढ़े हैं कि ये जरूरी होती हैं, सॉयल को कंजर्व करने के लिए इनका अच्छा रोल होता है। तो आपका ऑप्शन डी बचता है कि ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर को ओवर ड्रॉइंग करना हमारे सॉयल कंजर्वेशन के लिए ठीक नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। फिर है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीट इरोजन, सीट इरोजन करने के लिए कौन सा इसमें से ऑप्शन रिस्पॉन्सिबल है? अंडरग्राउंड, विंड या ग्लेशियर या फिर वाटर। तो वाटर से सीट इरोजन होता है, क्योंकि जो एकदम सीट वाइज मिट्टियां एक एक लेयर की बह जाती हैं, ये सब किस वजह से होता है? वाटर की वजह से होता है। फिर एक स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या है? ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन ए है प्लांटिंग लाइन ऑफ ट्रीज, प्लांटिंग बिटवीन वाटर बेड्स, कल्टिवेटिंग, मेकिंग स्टेप्स, स्ट्रिप ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। तो आपका स्ट्रिप क्रॉपिंग यही होता है कि स्ट्रिप ऑफ ग्रास, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। फिर है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज सर्व लैंड डिग्रेडेशन। तो आपको जगह का नाम बताना है कि कहाँ का जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है वो माइनिंग के कारण हो रहा है। तो ऑप्शन है कि झारखंड, मध्य प्रदेश, या फिर गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, या फिर गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, या तो फिर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, या तो फिर ऑल ऑफ द एबव। तो आपका होगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि इन सभी कंट्रीज में डिग्रेडेशन माइनिंग की वजह से हो रहा है। थर्ड ऑप्शन है कि थर्ड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर टू रिड्यूस सॉइल इरोजन। ऑप्शन है कि क्रिएटिंग डीप चैनल्स यानी गुलीज, कंटर, प्लफिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, या प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स। तो आपका करेक्ट आंसर होगा क्रिएटिंग डीप चैनल्स। फिर है कि ब्लैक सॉयल आर कॉमन इन, ब्लैक सॉयल कहाँ पे कॉमन है? डिकन ट्रैप रीजन में, या फिर कश्मीर वैली में, या फिर गंगा वैली में, या फिर नॉर्दर्न प्लेन में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डिकन ट्रैप रीजन में, यानी डिकन ट्रैप रीजन में ब्लैक मिट्टी पाना एकदम कॉमन सी बात है। तो ठीक है, इस वीडियो में हम लोग कुछ एमसीक्यू देख लिए रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।